धरती दोरारी, धरती दोरारी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ ब्लास्टर में। तो आइए, मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम क्या पढ़ेंगे, 2 और 3 अंकों की संख्याओं के मल्टीप्लाई किस तरह से 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंकों की संख्याओं के मल्टीप्लाई किस तरह से 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने कोई संख्या लिख ली 25, यहाँ पर लिखा है 3, 8, 38। इनका करना है, क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, आप 8 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 5 जा 40। 40 की कितना आएगी, 0 रखेंगे, कैरी कितना 4। उसके बाद 8 का 2 से 8 दूना 16, 5 तिया 15। इनको आप जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15, 2 3 1 2 और 3, 35 हो गया। उसके बाद 35 की कितने आएगी, 5 रख देंगे, 35 की 5। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 में आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 9। इसका उत्तर आ जाएगा आपका 950। तो ये आपका ये आंसर हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई सीधी में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से करेंगे, यही टाइप इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख लीजिए 8 4 3 और 2। तो देखिए 8 2 जा, ये कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 में 12 जोड़ो कितना 8, यानी कि 28। तो 28 की कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगा। 28 की 8 हासिल कितना, कैरी 2, 8 का 3 से 8 थी 24, 24 में आपकी ये 2 कैरी जोड़ गई, कितने का 26। तो कितना हो जाएगा 26 88। ये आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, ऐसे और भी कई प्रश्न को हम आसानी से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे 3 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे, आपको याद रखना है 3 अंकों की संख्याओं के मल्टीप्लाई के लिए, जैसे कि 2 3 1, 3 2 4, ये आपकी 3 अंकों की संख्या लिखी हुई है। इनका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे देखना, आपको याद रखना है 2 4 6 4 2। इसका मतलब है 2 का कि इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, इसका मतलब है इन 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई, और 6 का मतलब है 6 संख्याओं का मल्टीप्लाई, और उसके बाद 4 और वही 2। तो कैसे करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है सीधा, उसके बाद 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई कैसे, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, ये 4 लिखा है तो 2 ऐसे करेंगे और ऐसे, इन 2 संख्याओं में इसको छुपा लेंगे, इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन 2 को छुपा के इन दोनों का मल्टीप्लाई सीधा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 1 4। उसके बाद क्रॉस में 4 तिया 12 और 2 1 2, 12 में 2 जोड़ा कितना होगा 14। तो 14 की कितनी 4, कैरी 1, याद रखना ये कैरी है। उसके बाद इन 6 का 4 दूनी 8, 3 1 3 और 3 दूना 6, सबको जोड़ दीजिए।
8 एक 9, 9 3 12, 12 6 18, 18। तो 18 की कितना आएगा 8, कैरी 1, याद रहा। उसके बाद 2 का 2 से 2 दूना 4 और 3 दूने 3 तरह का 9, ये जोड़ दीजिए आप। 9 5 हो गया आपके 14, तो 14 की कितना आ जाएगी 4, एक कैरी इसकी है। और 2 तिया 6, 6 में एक हाथ से जोड़ा, कैरी कितना हो गया 2 3 6 1 7, तो आपका ये आंसर हो गया। तो आपको, तो प्यारे बच्चों आप इस तरह से इनको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो 3 अंकों की संख्या को। तो अब यहाँ पर और देखिए, और भी आपको एग्जाम्पल देके और भी सवाल करा रहा हूँ। तो देखिए ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे। 3 5 8 2 4 और 7, इनका मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, जल्द से जल्द यानी जल्दी मल्टीप्लाई करना है, बहुत फास्ट स्पीड में। तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, उसके बाद एक क्रॉस में, उसके बाद क्रॉस जाके ऐसे, उसके बाद फिर क्रॉस में, उसके बाद ये ऐसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 7 8 जा 56 की 6, हासिल कैरी कितना है आपका 5। उसके बाद 7 चौक 28, सॉरी ये क्या हो गया 7 पत 35, 8 चौक 32, ये जोड़ दीजिए। 10 2 12 6 और 7, 72 की कितना आया 2, हासिल 7। उसके बाद 7 3 21, 8 दूना 16 और 4 पंजा 20, ये जोड़ दीजिए आप। 7 14 की 4, 2 4 5 1 6 64, 64 की कितना 4, कैरी कितना 6। उसके बाद इसको छुपा लीजिए, 4 3 12 और 5 दूनी 10, 4 3 12 और 5 दूनी 10, ये जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा 28, आने के 28 की कितना 8, हासिल 2 2 तिया 6, 6 में 2 जोड़ा कितना हो गया 8, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे ही अगला सवाल आप नोट करते जाइए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आ ही रहे होंगे। तो अगला सवाल करेंगे, देखना। कीजिए आप। तो क्या करेंगे, 3 का इससे मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 12 की 2, कैरी 1। उसके बाद 4 पंजा 20 और 3 तरह का 9, इसको आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 30 हो गया। 30 की 0, हासिल कितना 3। उसके बाद क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 3 दूना 6 और 5 तिया 15, जोड़ दीजिए। 6 6 12, 12 5 17 और 3 20 की 0, हासिल कितना 2, हासिल कितना 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 40 की 0, कैरी कितना आपकी 4। उसके बाद 4 तिया 12, 5 दूना 10, ये जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 26 की 6, कैरी कितना 2। उसके बाद हो गया, एक और कर लो, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ा कितना 10, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है आपसे कि आपको हमारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आ ही रहे होंगे। तो आप आसानी से इस तरह के सवाल को, यानी 3 अंकों की संख्याओं के गुणनफल आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए, एक सवाल ऐसा ही और ले लेते हैं, इसके बाद और भी कुछ सवाल हैं। जैसे संख्या लिखी हुई है आपकी 2 3 1, हाँ ये आपके सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर 2 ही अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं, तो क्या करें, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है ओनली 0 लगाना है। तो आप बड़ा कीजिए मल्टीप्लाई, 5 1 5, ठीक है।
5 तिया 15, 3 एक 3, 15 3 कितने हो गए 18, 18 की 8 हासिल 1। उसके बाद 5 दूना 10 और ये 0 हो ही गया, और 3 तरह 9, ये जोड़ दीजिए आप, 9 एक 10 और 10 20, 20 की कितना आएगा 0, हासिल कितना 2। उसके बाद 3 दूना 6, यहाँ 0 और ये हासिल 2 जोड़ा कितना हो गया 8, तो 8 लिख दीजिए आप। उसके बाद क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया कितना 6, तो ये आपका ये आंसर हो गया। यही सवाल आसानी से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप, कुछ अलग से टाइप है। जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या 1 1 और 1 1 1 1 स्केयर का मतलब होता है इन दो अंकों का क्या करना, गुणा। एक जैसी दो संख्याएं उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम, तो हमारा आंसर ओनली 1 सेकंड में यहाँ से निकल के आ जाएगा। 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 3 3 अंकों की संख्या दोनों तरफ, इनका करना है मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 से 3 तक काउंट कीजिए, 1 2 और 3 काउंट हो गया। काउंट होने के बाद इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में रखा 3 तक, उसके बाद घटते क्रम में रखेंगे। 3 से छोटा कितना आएगा 2, और 2 से छोटा आएगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही। अब यहाँ पर 4 अंक है आपके, 1 2 3 4, और 1 2 3 और 4, इनका कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो 4 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4। उसके बाद घटते क्रम में जाइए, 3 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही अगला सवाल आप कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 5 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 1 से 5 तक जाइए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 5 से नीचे घटता क्रम लिख दीजिए, 4 3 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरह के सवाल को आसानी से 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अब आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एक साइड में, यहाँ पर तो ये है समान समान संख्या है, दोनों तरफ समान ना होने से असमान हो जाए, ये ओनली 1 1 अंक वाली संख्याओं के लिए सिस्टम है। 1 1 अंकों वाली संख्याओं के लिए यही नियम लागू है। अब देखिए आप अगला, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 3 3 अंक हैं, यहाँ पर 4 4 हैं, यहाँ पर 5 5 है। अगर एक साइड में कम है और एक साइड में ज़्यादा है, तो तब क्या करेंगे, तो वो देखना आप कैसे करेंगे। ये हटा रहा हूँ, दो और 3, 11 गुणा 111 का मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो देखना आप सबसे पहले सबसे छोटा, यानी एक में कितने हैं, एक साइड में 2 अंक हैं और दूसरी साइड में 3 अंक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 2 अंक तक काउंट कीजिए, 1 और काउंट हो गया। 1 और 2 काउंट करने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 ऊपर खत्म हो रहा है, तो 2 से उल्टी गिनती चालू करो, और 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही सवाल अगला देखिए, अब आपको दिख रहा है एक साइड में 3 ही अंक हैं और एक साइड में 4 अंक हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ तक काउंट करना है, सबसे कम अंक कितने हैं, 1 2 3, इधर में 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, हाँ होना ऐसा ही चाहिए कि एक साइड में एक ही अंक की कमी होनी चाहिए, इधर में 2 अंक, इधर में 3, इधर में 3, इधर में 4, ऐसा ही होगा तब ये कंडीशन फॉलो होगी। तो जैसे कि 1 2 और 3, और 3 से ही काउंट करके नीचे चले जाइए, 3 2 और 1,
तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक साइड में 4 अंक, एक साइड में 5 अंक है। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप सबसे कम कितनी है 4 अंक, तो 4 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4। उसके बाद 4 से ही आप घटते क्रम में लिख दीजिए 4 3 2 और 1। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए अब अगला टाइप कैसे करेंगे। तो जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि 2 2 और 2 इंटू 2 2 और 2। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। 2 यहाँ से ले लिया मैंने, क्या बचा 2 इंटू 2, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 1 1 1 इंटू 1 1 1 और 1। 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। उसके बाद एक एक के मल्टीप्लाई आपने करनी सीखे ही अभी, तो 1 2 3 और 2 और 1। अब इसका कर दो आप क्या मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9 और 4 1 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप अगला देखिए कैसे करेंगे। अगला सवाल ऐसा ही, जैसे एक साइड में कम है और दूसरी साइड में ऐसा ही अगला सवाल देख लीजिए। जैसे 2 इंटू 2, अंदर क्या बचा 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, तो 2 2 जा 4 हो गया। और ये 1 2 3 4 3 2 और 1, इसका मल्टीप्लाई। अब इस आप यहाँ पर 4 कैसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला टाइप है, ये ओनली आपके लिए जो तीन के अंकों हैं उन्हीं के लिए है। 33 इंटू 33, ठीक है। 33 इंटू 33 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पर आपके 3 के कितने अंक दिए हुए हैं, 3 के 1 2 और 1 2, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर एक एक के आप 1 रखेंगे यानी 1 कम, और उसके बाद आप 1 लगाएंगे 0, और उसके बाद आप लिखेंगे 1 8 और दूसरा कितना 9। ये आपको याद रखना है कि 9 लास्ट डिजिट और 8 के बगल से एक कितना है 0। ये 3 के मल्टीप्लाई होंगे, जहाँ पर हर जगह 0 और 9 आपको लिखने ही है। तो आपका ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही 3 3 वाला, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा वो कैसे। देखिए 3 3 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 3। एक विधि से वो है अभी मैंने आपको बताई थी। अभी इस वाले इसका करने का तरीका अलग है, एक ट्रिक मानो। तो देखिए कैसे, यहाँ पर 3 3 के कितने अंक हैं 2 अंक हैं, 3 3 के 3 है, सॉरी कितने 3 और 3। तो हमें एक एक के लिखने हैं, हमें कितने 2 अंक, 1 और 1 2 अंक लिख लिए। उसके बाद हमें 8 8 के लिखने हैं 2 अंक, 8 8 के 2 अंक लिख लिए। 8 8 के 2 अंक लिखने के बाद हमारे बीच में संख्या एक बचती है, लास्ट में कौन सी बचेगी आपकी, यहाँ पर मैं निशान लगाया था कितना 9, और यहाँ पर कौन सी थी 0। ये आपका आंसर हो गया। ये ओनली 3 3 के लिए है। अगला देखिए 3 3 और 3 और 3 का
इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले लास्ट में तो आप जानते हो 9 आएगा और इसके बीच में अब यहाँ पर 3 3 के कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। 3 3 के कितने अंक हैं, 4 हैं। तो हम यहाँ पर 1 1 के कितने रखेंगे, 3 रखेंगे, 1 2 और 3 यानी 1 का। और 8 8 के कितने, जितने 1 1 के हैं उतने ही 8 8 के, यानी कि 8 8 और 8। यहाँ पर एक खाली जगह थी, यहाँ पर एक खाली, यहाँ पर 9 लिख लिए, यहाँ पर क्या रखेंगे हम 0। तो आपका ये आंसर हो गया। ऐसा ही अगला सवाल देखिए, 3 3 3 3 और 3 इंटू 3 3 3 3 और 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो किस तरह से करेंगे, वही 3 3 के कितने हैं, इसमें 5 हैं। 3 3 के कितने हैं, 5। तो कितना लेंगे के 1 2 3 और 4 ले लिए। और 8 8 के कितने लेंगे, एक जगह खाली छोड़िए, वही 4 8 8 के ले लेंगे, 2 3 और 4। और यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यहाँ पर 0। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अब आप अगला सवाल देखिए, अगली ट्रिक हमारी क्या है, हटाओगे। जैसे इस सेक्शन के लिए है, जैसे मैं 66 का स्क्वायर यानी कि 66 इंटू 66 करेंगे तो किस तरह से हम इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में दे सकेंगे आपको। वो देखिए आप कैसे, आपको याद रखना है। उसके लिए क्या याद रखना है, वही सिस्टम वही तरीका। यहाँ पर 6 6 के कितने अंक हैं आपके, यहाँ पर 6 6 के कितने अंक हैं आपके 6 6 के हैं कितने अंक हैं, आप कहोगे 2 अंक हैं। तो 2 अंक हैं तो सबसे पहले आगे आपको लिखना है क्या, 4, एक ही 4 आएगा। उसके बाद आपको एक खाली जगह छोड़ दी है और उसके बाद लिखना है आपको कितना, 5। और लास्ट में आएगा आपको खाली जगह छोड़नी है। 4 और 5 फिक्स है, यानी कि एक 4 का एक 5 का, लास्ट में आएगा 6 और यहाँ पर आएगा खाली जगह में क्या, 0। तो ये हो गया आपका आंसर। सॉरी 0 नहीं है, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3, यानी कि 43 56 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, छः सौ 64 इंटू 664 करेंगे तो कैसे आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, 6 6 के कितने अंक हैं, 3 हैं। तो आप 4 4 के कितने अंक आएंगे, 2, एक 4 दूसरा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा आपका, कितना लिखा हुआ है, ये 3, तो ये 3 आएगा यहाँ। उसके बाद 5 5 के कितने आएंगे, यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 4 तो 1 5, यहाँ पर 2 4 तो 2 ही 5 आएंगे, 1 और 2। और लास्ट में कितना आएगा आपका, 6। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 44 35 56 ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, 6 6 6 6 इसका करो। 6 6 के कितने हैं आपको दिख रहे हैं, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 4 के कितने अंक ले लेंगे हम, 4 नहीं 3 अंक ले लो, 4 4 के 1 2 और 3 ले लिया। उसके बाद कितना आएगा, 3 आएगा। अब 5 5 के कितने आएंगे, यहाँ पर 2 थे, 2 अंक आए थे, क्यों आए थे, यहाँ पर 6 6 के 3 थे तो एक कम लेना है, यानी कि 2 अंक तक। यहाँ पर 6 6 के 4 हैं तो 5 5 के 3 ले लो आप, 1 2 और 3। और लास्ट में कितना आएगा आपका, 6। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए एक लास्ट ट्रिक और बची हुई है, वो आप देख लेते हैं, वो क्या है। जैसे कोई संख्या है, आप 99 का स्क्वायर यानी कि 99 इंटू 99 इंटू 99, ये 99 के लिए 9 के अंकों के लिए है। तो देखिए वो कैसे होनी, बराबर होना चाहिए दोनों साइड में, 99 इंटू 99। तो सबसे पहले इसमें से एक कम कर दो तो क्या बचा, 98, ठीक है। और 99 से 98 घटा हुआ आप कितना बचेंगे, 0 1। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा ही अगला सवाल देखिए, 9 9 और 9 इसका करो आप क्या कीजिए इसको, हाँ 999 में से आप एक कम करो तो कितना आएगा, 900
98। अब 998 आ गया, 999 से 998 को घटा दो आप। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। 9 में 3 हो गया तो 0 और 0, ये हो गया आपका आंसर। ऐसा अगला देखिए, 9 9 और 9 और 9, तो आप इसको लिख लीजिए 2 बार। तो कितना आएगा? 9999 से आप 1 कम करो तो कितना आएगा? 9900 कितना? 98 आ गया। 9998 आ गया। उसके बाद 9999 में से 9998 आप घटा दो तो 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। 9 में से 9 गया 0 और 0 और 0, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इस तरह से और भी सवाल कर सकते हो। एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट वाला। 9 9 9 और 9 और 9 इंटू 9 के यहाँ पर 5 है। क्या करो आप? 9 9 और 9 और 9, वही कितना लास्ट है ना? 8 8 नहीं, 8 ही तो आएगा। हाँ 8। उसके बाद इसमें से इसको घटाओ। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब कितने अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो। 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।